हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनिल रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड अप कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज है 12 सितंबर और 10 से 12 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लेकर आया हूं इस वीडियो में। और साथ ही अंत में हम देखेंगे टू द पॉइंट सुपरफास्ट जीके रिवीजन, जिसमें आज का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं अंत में आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछूंगा जो हमारे पिछले वीडियो से संबंधित होगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा अपकमिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज की ये जर्नी आज के विचार के साथ। और हमारा आज का विचार है, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है ना। तो दोस्तों, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। अब निर्णय आपका है, आपको क्या चूज़ करना है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का ये सेशन। और अब हम पहले हमारे कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। और हमारा कल का पहला प्रश्न था, हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल मैचों में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो अभी ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं, है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशिका कौन बनी है। तो ये अभी वर्तिका शुक्ला बन गई है ना। हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवान योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो ये अभी अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है साहब। हाल ही में एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है। तो ये अभी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। वहीं हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2021 आयोजित किया गया है। तो भारत और सिंगापुर, हाँ, भारत और सिंगापुर के बीच ये आयोजित किया गया है, ठीक है। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीत लिया है। तो वो है साहब स्वर्ण पदक। हाल ही में किस देश में एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया गया है। तो वो है दक्षिण कोरिया। ओके। हाल ही में नो योर राइट्स एंड क्लेम देम पुस्तक किसने लिखी है। तो ये एंजेलिना जोलिन लिखी है, जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये अभी जापान के थे साहब। अच्छा, अब हम हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। और हमारा आज का इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टेपन, है ना। ओके, यह है साहब मैक्स वर्स्टेपन। हाल ही में रेडबुल रेसर बेल्जियम के मैक्स वर्स्टेपन ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अच्छा, साथ ही इन्होंने अभी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब भी अपने नाम किया है, ये भी आपको याद रखना है ना। चलिए, इसमें इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 2021 कब मनाया गया है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 सितंबर, ठीक है। अब इसे क्यों मनाया जाता है। तो दुनिया भर में तेज़ी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इसे प्रत्येक वर्ष 4 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन बन गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंद्रपाड़ा, है ना। हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, मगर, घड़ियाल और खारा पानी मगरमच्छ पाए गए हैं, है ना। यह जिला चारों ओर नदियों से घिरा हुआ है। अच्छा, अब उड़ीसा आया है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936, है ना। अच्छा, राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। और गवर्नर की बात करें तो वे गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। अच्छा, लोकसभा सीट की बात करें तो 21 है। वहीं राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है साहब, ठीक है। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा में ही स्थित है। अच्छा, इसे लेगुन झील के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, साथ ही याद रखना है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में ही बनाया गया है। अच्छा, कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर जो कारा पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी यहाँ उड़ीसा में ही है साहब, ठीक है।
ओडिशी और सवारी ये ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ओडिशा से संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश अब कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत, है ना। हाल ही में भारत भारतीय उद्योग परिसंघ एवं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ प्लास्टिक समझौता आरंभ करने वाला एशिया का प्रथम देश बन गया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य तो अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स की सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है भारत वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा उपस्थित रहे, है ना। अच्छा, अब ब्रिक्स आया है तो ब्रिक्स से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने पर यह ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। इसकी स्थापना 2006 में हुई है। ओके, वहीं पहली ब्रिक्स समिट की बात करें तो वो 2009 में रूस में हुई थी साहब। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो संघाई चीन में है। सदस्य राष्ट्र की बात करें तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस ने की थी। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का लगभग 40% है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों की ही एक बैंक है। ठीक है, तो ब्रिक्स से संबंधित ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन, है ना। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2021 में चीन ने कुल 207 पदक के साथ पदक तालिका में टॉप किया है। अच्छा, जिसमें 96 स्वर्ण पदक है साहब, वहीं 60 रजत पदक है और 51 कांस्य पदक शामिल है। वहीं दूसरे स्थान पर 124 पदक के साथ ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर 104 पदक के साथ अमेरिका शामिल है। ओके, अब भारत की बात करें तो भारत ने कुल 19 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण है, 8 रजत है और 6 कांस्य पदक हैं। भारत इसी के साथ 24वें स्थान पर रहा है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक भावना बेल पटेल ने दिलवाया था, ये भी याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा 2021 का ये टोक्यो पैरालंपिक का यह 16वां संस्करण है साहब, है ना। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेपाल, है ना। हाल ही में भारत और नेपाल की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 20 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। अच्छा, सूर्य किरण युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता और कौशल को बढ़ाना है। अच्छा, हाल ही में आयोजित अभ्यास की बात करें तो आपको याद रखना है इंदिरा 2021, है ना। इसकी हम यदि बात करें तो ये भारत और रूस के बीच हुआ था साहब। वहीं जायद तलवार 2021 की हम बात करें, ठीक है, जायद तलवार 2021 की यदि हम बात करें तो ये भारत व संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ था। सिम्बेक्स 2021, है ना, सिम्बेक्स 2021 की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। और जायद अल बहर की हम बात करें तो ये भारत और कतर के बीच अभी आयोजित किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओडिशा, है ना। हाल ही में ओडिशा की मांडा भैंस को देश में भैंस की 19वीं, ठीक है,
19वीं नस्ल घोषित किया गया है, याद रखिएगा। इसमें इतना ही। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी क्यूबा है साहब। ठीक है, हाल ही में क्यूबा 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अच्छा, क्यूबा ने अब्दाला, ठीक है, क्यूबा ने अब्दाला और सोबेरान नामक 2 वैक्सीन को बच्चों के लिए मंजूरी दे दी है। ये भी याद रखिएगा, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही अब क्यूबा आया है, तो ये रहा मैप में क्यूबा। क्यूबा उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है। अच्छा, राजधानी हनोई है। मुद्रा की बात करें तो क्यूबियन पेसो है। राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनल है साहब। कौन है? मिगेल डियाज कैनल। और यहाँ के प्रधानमंत्री मैनुअल मारेरो क्रूज, मैनुअल मारेरो क्रूज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवनी लेखरा, है ना। 19 साल की निशानेबाज अवनी लेखरा को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक बनाया गया है। अच्छा, साथ ही याद रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में टेकचंद भारतीय ध्वजवाहक थे। ओके, चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बाड़मेर के गांधव में 3000 मीटर लंबी व 33 मीटर चौड़ी आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है साहब। अच्छा, इसका प्रयोग लड़ाई के समय व प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने हेतु किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 सितंबर। ओके, अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है 8 सितंबर को ही विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है ना। विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को। अच्छा, प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार का यह 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस था। 8 सितंबर 1967, याद रखिएगा, 8 सितंबर 1967 को पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। अब यह क्यों मनाया जाता है? तो लोगों को साक्षर होने व सामाजिक और मानव विकास के अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर माह के अन्य इम्पोर्टेंट दिवस की हम बात करें तो याद रखिएगा, 2 सितंबर, है ना, 2 सितंबर को हम विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। वहीं 4 सितंबर की यदि हम बात करें तो 4 सितंबर को हम राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस व राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO फिर से कौन बना दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वी वैद्यनाथन। ओके, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से वी वैद्यनाथन को चुना गया साहब। अच्छा, अन्य ऑप्शन की बात करें तो संजीव चड्ढा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के MD व CEO है। वहीं अतनु कुमार दास की हम बात करें तो ये बैंक ऑफ इंडिया के MD व CEO है। और वहीं एस कृष्णन की यदि हम बात करें तो ये पंजाब एंड सिंध बैंक के MD व CEO है साहब। अच्छा, IDFC फर्स्ट बैंक आया है तो इसकी स्थापना 2015 में हुई है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है साहब। और वहीं इसके MD व CEO अब कौन बना दिए गए हैं? वी वैद्यनाथन। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव, है ना।
यहाँ प्राण से आशय क्या है ये भी देख लेते हैं। पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। एक बार फिर से, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे ब्रीफ्स में पूछ लिया जाता है ना, कि इसका मतलब क्या है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया है। अब यह क्यों किया गया है, तो शहर की हवा कार्य योजना की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नज़र रखने व जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है साहब। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, है ना, ये है साहब। अभी हाल ही में मोहम्मद अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान का नया उप प्रधानमंत्री बना दिया गया है। अच्छा, हाल ही में अफगानिस्तान का नाम चेंज कर इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है। राजधानी की बात करें तो काबुल है और मुद्रा यहाँ की अफगानी है और यहाँ के पीएम मोहम्मद हसन अखुंद है जी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे टू द पॉइंट सुपरफास्ट जीके रिवीजन, और इसके अंतर्गत आज का हमारा विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। मैकमोहन रेखा की यदि हम बात करें तो वह भारत और चीन की सीमा है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है साहब। हिंडनबर्ग रेखा की हम बात करें तो यह जर्मन और पोलैंड के बीच है। वहीं 38वीं समानांतर रेखा की बात करें तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच ये रेखा है। मैगिनॉट रेखा की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा की हम बात करें तो यूएसए एवं कनाडा के बीच में है। वहीं मैनरहीम रेखा की बात करें तो रूस और फिनलैंड के बीच में है। और डुरंड रेखा की हम बात करें तो ये पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच में है। याद रखिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हर कभी ना कभी एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी इनके आने की संभावना है, तो इन्हें एज इट इज़ याद रखिएगा। चलिए पिछले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं अब हम। हाल ही में असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो ये अभी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है साहब। बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में टाइप कर इसका आंसर दिया था। मैं चाहूँगा आप सभी आज के प्रश्न का उत्तर दें। और हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।